बच्चे आज कवर करेंगे हम जो बोर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। बहुत लिमिटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की बात नहीं करेंगे, एमसीक्यू यहाँ पे नहीं होगा। एमसीक्यू के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। ये होगा वेरी शॉर्ट आंसर और ब्रॉड आंसर, लॉन्ग आंसर। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है वो हम जानेंगे। ए लेटर टू गॉड में कुछ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर इस तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स दे देता है। देखिए ये 2023 में दिया हुआ था, लोकट्स का मीनिंग को यहाँ पे पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2023 में एमिएबल का मीनिंग पूछा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यहाँ पे अंडरलाइन मीनिंग अस एमिएबल इस तरह का लिखा रहेगा, आपको पढ़ना है ध्यान से। मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, बस मैं दिखा दूंगा कि क्या पूछा है। एमिएबल का मीनिंग पूछा है तो यहाँ पे होगा फ्रेंडली, ये भी 23 में पूछा गया था। और एमसीक्यू की बात करूँ तो एमसीक्यू मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब बात करता हूँ बोर्ड क्वेश्चन पे। बोर्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसको भी यहाँ पे पीसोस जो है किस भाषा में लिखी जाती है, यहाँ पे देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको एमसीक्यू बना देगा। इंडिया ए नंबर पे, स्पेन बी नंबर पे, लैटिन अमेरिका सी नंबर पे, अफ्रीका 4 नंबर पे, मतलब डी नंबर पे। अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, और आपको वहाँ पे OMR सीट को फिलअप कीजिए। तो आप आराम से सी नंबर ऑप्शन को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि पीसोस लैटिन अमेरिका का शब्द है। ओके, इसी तरह रेस्ट का मतलब यहाँ पे पूछा है, इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेंड मी द रेस्ट, अंडरलाइन सिंस आई नीडेड इज़ वेरी मच, इसका मीनिंग को पूछा है। इस तरह की बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए दो लगातार क्वेश्चन 16 और 22 में आ चुका है, तो 2016 में और 22 में क्वेश्चन आया है, यानी 24 में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और 21 हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रीफर करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे 20 के क्वेश्चन को, 21 के क्वेश्चन को, 22 के क्वेश्चन को। ये तीनों को इतना इंपॉर्टेंट देना है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा और क्वेश्चन रिपीट भी होता है। उसका एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है, ये वाला। जिस तरह रेस्ट का मीनिंग को पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए नंबर पे रिलैक्स, बी नंबर पे रिमेनिंग पार्ट, सी नंबर पे, और यहाँ पे सी नंबर होगा, और डी नंबर पे कुछ और बना सकता है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे आपका होगा रिमेनिंग पार्ट की बात की जा रही है। यहाँ भी उसी तरह का है। अंडरलाइन के अंदर क्या आएगा, तो अंडरलाइन के अंदर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये होल शब्द आएगा। 2017 में ये इंपॉर्टेंट है। मैं बस फोकस करूँगा जो लास्ट आज से 5-10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, उसी को फोकस करना है, उसी को कवर करना है। टाइम बहुत कम है। यहाँ पे तीनों में से मीनिंग इस तरह बोला जाएगा, द फील्ड वाज वाइट अस इज कवर्ड, जो फील्ड है पूरी तरह सादा हो चुका है और वो कवर्ड है किससे, नमक से, सॉल्ट से। 2022 का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बोर्ड क्वेश्चन पे, तो हम ये 15 को नहीं इतना धरेंगे, 16 वाला क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लूँगा, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में भी आंसर दिया जा सकता था। 17 वाला इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे तो हम 18 की बात करेंगे, लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, वाई, वो क्यों दुखी था, ये इंपॉर्टेंट है। वाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर, क्यों लिखना चाहता था, 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वाज पोस्ट मास्टर, किस प्रकार का इंसान था, उस तरह का क्वेश्चन। देखिए 20 का क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, नेगलेक्ट करना ही नहीं है। 15 का क्वेश्चन भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अब आते हैं नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वे टू फ्रीडम। यहाँ पे देखिए लॉन्ग वे टू फ्रीडम में यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरलाइन में पूछा है जो क्या होना चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे रेस होना चाहिए। आपको पढ़ के ये क्वेश्चन को कम से कम 2, 3, 4, 5 बार पढ़िए और समझिए जो क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन की भाषा क्या है, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। इसे अब बोलेगा सर इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश की बात नहीं है, अपने मदर टर्न में उसको कन्वर्ट करके समझिए जो क्या बोल रहा है, तभी आप आंसर दे पाइएगा। मंडेलास कंट्री इज रिच इन, यहाँ पे देखना चाहिए कि उसका जो कंट्री था वो इतना धनी क्यों था, इतना रिच क्यों था, तो ये आपको मिनरल्स वगैरह वो सब मिलता था जिसके कारण। अब आते हैं, हम एमसीक्यू की बात नहीं करेंगे, हम पहले ही बोला था। अभी हम लॉन्ग पे आते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 नंबर, बी नंबर, ओके, और सी नंबर, डी नंबर भी 16 में आया हुआ है। ये सब देखिए ना, ये भी लगातार 2 साल रिपीट है क्वेश्चन, 16 और 20 में रिपीट कर दिया, तो रिपीट करेगा, यहीं से करेगा, यहाँ से बाहर वो कहाँ से करेगा। नेल्सन मंडेला से भर भर के क्वेश्चन था,
तो देखिए 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये 17-20 में क्वेश्चन आया था, F नंबर इम्पोर्टेंट है, G नंबर भी 19 में आया था। ये सब छोटा छोटा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रू फॉल्स भी देगा वहाँ पे, इसलिए इसको भी करना है। तो ये सब मैं दाग दे के रखा हूँ, ट्रिक करके रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये 17-15 में पूछा गया है, 16 में है, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी मैं सिलेक्शन करके रखा हूँ। ये नहीं चाहिए 7 नंबर, तो मैं छोड़ दिया हूँ। जो चाहिए वो मैं टिक किया हूँ। 18 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज मंडेला मीन बाय द कोरेज, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 22 का क्वेश्चन को तो कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। 21-22 का क्वेश्चन को बाय हार्ड याद कर लेना है, रट्टा विद्या, वो आपके काम आएगी। आप रट जाइए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं दे चुका हूँ। अब बोलिएगा सर इसका आंसर हमारे मॉडल में शॉर्ट में लिखा है, हमारा टीचर छोटा में लिखाया है, तो आप कहीं से भी पढ़िए, बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ वही पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। बस क्वेश्चन आपको फोकस करना है, आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं। चाहे इंटरनेट में सर्च करके भी आपको छोटा मिला तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। रही बात कुर का जो चैप्टर है, 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। जिस तरह यहाँ पे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ डैश, मैंगलोर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद करना है। 23 का क्वेश्चन भी, अब बोलेगा सर 23 में आया, 24 में आएगा, कंटिन्यू रिपीट भी होता है एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं छोड़ा हूँ 23 के क्वेश्चन को, कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी इस साल दे देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीनिंग पूछा है अंडरलाइन का, ये वाला 4 नंबर का आंसर ये वाला है एक्चुअल में, ये वाला। मटेरियल का मीनिंग पूछा है कि मटेरियल मतलब हैविंग टू डू विथ वार, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर पे, देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वेयर इज कुर्ग। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। 16 वाला जो है ये पूछने का चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा बनेगा एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए मैं ऑलरेडी टिक करके रखा हूँ, तो आपको ये सब करना है। आप या तो स्क्रीनशॉट लेके करें या लिख कर करें, आपकी मर्जी है। अब बोलिएगा सर ये वाला, इधर वाला 23 वाला, सिर्फ यहाँ पे 15 करना है, बाद बाकी 16, 17, 18, 19 ये सब ज़रूरी नहीं है, ये सब छोड़ देना है। मैं यहाँ पे फिर से ये सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बस 14 करना है, और इधर का आप सब कीजिएगा, क्योंकि ईयर मेंशन है ना, यहाँ पे आप ईयर मेंशन देख रहे हैं, इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिए। टी फ्रॉम असम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आप नेगलेक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा। आते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में वैसा कोई है नहीं। MCQ देखिए मैं सेपरेटली कवर किया हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जो MCQ इम्पोर्टेंट देखना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, उस पर जाके ज़रूर आप एक बार देखें। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, ज़रूर देखिएगा, ओके। वहाँ पे MCQ कवर किया गया है। ये वाला 30 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैं दिया था। यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर में इंपॉर्टेंट है कि ये वाला बहुत ज़रूरी है। नरेटेड ब्रीफली राजीव रिमार्क्स ऑन डिस्कवरी ऑफ टी एंड द लेजेंड दैट सराउंडेड इट। 3 नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे सब क्वेश्चन को करना है। 18 में आया है, 22 में आया है, 22 में आया है, मैं टिक नहीं किया हूँ लेकिन चाहिए। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग कहते थे सर इंपॉर्टेंट दीजिए, क्या रहेगा, किस पे फोकस करना है? फोकस इसी पे करना है। मैडम राइट्स द बस, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा, 23 में आया हुआ था, ये भी 23 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपको रखना है। यहाँ पे 15 में भी आया, 17 में भी आया, 20 में भी आया। व्हाट डिड द वैली सी ऑन हर वे डेट मेड हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन, तो आप इसको नेगलेक्ट ना करें तो बहुत बेहतर है, बाय हार्ट याद कर ले इसको। नंबर 2, यहाँ पे 16 में आया है, ये 18 में आया है, 19 में, 20 में, तो इसको पढ़ लेना है। इसके बाद
सेक्शन अब देखिए और 5-6 चैप्टर रहेगा। टाइगर इन द जू रहेगा, टाइगर इन द जू कवर करता हूँ। अच्छा, मैं अभी तक 5 चैप्टर जो दिया मैंने, 5 चैप्टर को करे और 5 चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आज ही मिल जाएगा। तो बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं। ओके, तो लाइक भी कीजिएगा, देखता हूँ मैं कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं। आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और एक बात है, सोशल भी दूंगा, साइंस भी दूंगा।